नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। खाजरौद में तहसीलदार 2 दिन से हड़ताल पर है। इसकी वजह से सभी कार्य ठप पड़े हैं। वही ग्रामीण तहसील कार्यालय के चक्कर लगाकर वापस लौट जा रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों मध्य प्रदेश में तहसीलदार द्वारा बिजली विभाग की वसूली करने के दौरान मारपीट और अभद्रता करने का मामला सामने आया था, जिसके बाद अपनी प्रतिष्ठा और सुरक्षा को लेकर तहसीलदार संगठनों ने एकता का परिचय देकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। संगठन के सदस्यों का कहना है कि हम जनता के सेवक हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं और रक्षक पर ही असामाजिक तत्वों द्वारा हमला करना अभद्रता होती है। इसीलिए ऐसे में हम काम नहीं कर सकते। प्रदेश में अनेक स्थानों पर नायब तहसीलदार और तहसीलदारों के साथ हिंसक घटनाएं हुई हैं, आपराधिक घटनाएं हुई हैं। पुलिस प्रताड़ित होकर संघ के आह्वान पर हम सब लोग अभी शासकीय कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। दो तहसीलदारों को तो हमला हो गया है और एक जिले में वकीलों के द्वारा अभद्रता की गई है। अब चूंकि न्यायालय में बैठ के काम करते हैं, विवादित मामले सुनते हैं, उसमें सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। जिनकी आम गरीब जनता की सुरक्षा की चिंता हम करते हो, हमारी सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए फिर हड़ताल पे जाना। कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के आह्वान पर समस्त तहसीलदार और नायब तहसीलदार जो हैं सतना में एमपीईबी की वसूली कार्रवाई के दौरान जो नायब तहसीलदार गए थे कार्रवाई के लिए, उनके ऊपर हमला किया गया। इस पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और एक कोतमा में हमारे नायब तहसीलदार हैं, उनके साथ और एसडीएम न्यायालय में अभद्रता करने वाले वकील साहब के विरुद्ध भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे संघ ने जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है, जिसके पालन में रतलाम के ताल थाना में प्रसिद्ध स्थल मनुनिया महादेव मंदिर में अज्ञात चोरों ने हमला बोल दिया। चोरों ने मंदिर के दान पात्र को तोड़कर सारा नगद चोरी कर लिया। बताया जा रहा है कि मंदिर निर्माण कार्य के चलते मंदिर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे बंद होने के कारण चोरों की पहचान नहीं हो पा रही है। पुलिस प्रशासन ने बताया कि बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है। कुछ सीसीटीवी कैमरे में दिख रहे चोरों की पहचान की जा रही है। तो रतलाम में मंदिर में चोरों ने धावा बोला और दान पात्र लेकर चोर उड़ गए और फिलहाल सीसीटीवी कैमरे में से मदद से चोरों की पहचान की जा रही है। तो मनुनिया महादेव मंदिर में चोरों ने धावा बोला है और दान पात्र लेकर चोर उड़ गए। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। हाँ, मनुनिया महादेव में रात्रि 1 बजे अज्ञात चोरों ने घुसकर दान पेटी से पैसे चुराए, जिस पर अपराध पंजीबद्ध कर बेचना प्रारंभ कर दी। राशि का अनुमानित अभी 75,000 रुपये बताए हैं। अभी और जांच पड़ताल के बाद अगर राशि बढ़ेगी तो बढ़ावा कर देंगे। कैमरे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी और साथ ही साथ आने का रास्ते से तो आए नहीं, पीछे पे कहीं दीवार फांद के आए थे और आने की दिख रही है, बाकी जाते समय का रास्ता नहीं दिख रहा है उसमें। मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ और सरपंच भी हूँ। यहाँ पे बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि 50 साल में पहली बार ये घटना यहाँ हुई है। ये रात को जो ये दान पेटी दौड़ लगी हुई है मंदिर पे, तो सुबह में हमारे पुजारी जो पूजा करने आए तो उन्होंने आके देखा तो दोनों दान पेटी के ताले टूटे हुए पड़े थे। उन्होंने जैसे आके मेरे को टेलीफोन किया कि अध्यक्ष जी यहाँ दोनों दान पेटी के ताले टूटे हुए हैं, तत्काल मैं यहाँ से आया और हमारे गांव के कुछ लोग भी साथ में आए। हम सभी ने आके देखा तो दोनों दान पेटी के ताले टूटे हुए पड़े थे। जिसके बाद हमने सीसीटीवी फुटेज में भी देखा तो करीब रात को 1 बजे 3 आदमी अज्ञात यहाँ आए और उन्होंने ताला तोड़ के करीब 40 मिनट यहाँ इस परिसर में रुके वो दान पेटी के पास, और यहाँ दान पेटी में जितने भी अमाउंट था वो निकाल के ले गए। उज्जैन में पीड़ित महिला की गुहार को पुलिस अनदेखा कर रही है। दरअसल 2 महीने पहले महिला के साथ दुष्कर्म हुआ था, जिसके बाद महिला न्याय के लिए पुलिस थाने के चक्कर लगा रही है, लेकिन पुलिसकर्मियों ने इसको लेकर अपराध पंजीबद्ध नहीं किया है। जब महिला की दास्तान उज्जैन पुलिस कप्तान सचिन कुमार शुक्ला द्वारा सुनाई गई, तब तुरंत महिला थाने को निर्देशित कर अपराध पंजीबद्ध करने को बोला गया।
मैं अपनी इच्छा से मीडिया का सहारा ले रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से थाने थाने भटक रही हूँ और मेरी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, वो लोग सुनवाई भी नहीं कर रहे हैं। महिला थाने में भी कई बार आ चुकी हूँ। टीआई मैडम मुझे बोल रही हैं कि तुम अपना रिश्ता क्या कानून के दम पे बनाना चाहती हो। नागजरी थाने के टीआई साहब भी यही जवाब दे रहे हैं। वहाँ का एसआई मुझे इतने दिन से झांसा दे रहा था, हम करवा रहे हैं, हम लड़के को बुलवा रहे हैं, अभी तक नहीं बुलवाया। कल मैं दोबारा गई सुबह तो मुझे कहता है मेरे पास एक ही काम नहीं है, जबकि उनको पता है कि मैं दोनों पैरों से खड़ी नहीं हो पा रही, मेरे दोनों पैरों में राड है और मैं तरीके से खड़ी भी नहीं हो पा रही, मगर वो मुझे रोज़ परेशान कर रहे हैं। तब जाके आज मैं आईजी ऑफिस आई हूँ। अगर मेरी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आगे देखते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खाचरोद में जबरदस्त शीतलहर का कहर देखने को मिला है, जिससे फसलों पर बर्फ जमने लगी है। किसानों के अनुसार फसल पर बर्फ जमने से फसलों को काफी नुकसान होने का अंदेशा बना हुआ है। ठंडी हवाओं की वजह से आवागमन पर भी काफी असर देखने को मिल रहा है। अपनी फसलों को इस कहर से बचाने के लिए किसान खेतों की मेड़ पर अलाव जलाकर धुआं कर रहे हैं, जिससे उन्हें कम से कम नुकसान हो सके। तो शीतलहर से फसलों का भारी नुकसान हो रहा है और खाचरोद में किसानों की फसल पर बर्फ जम रही है, जिससे कि उनकी फसलों का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और इससे बचने के लिए किसान अपने खेतों की मेड़ पर अलाव जला रहे हैं, ताकि उससे उनका नुकसान कम हो सके। भोपाल में नवंबर से मिलावट से मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसको लेकर कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा कि मिलावट करने वालों पर सरकार सख्ती कर रही है और अध्यादेश कैबिनेट में यह पास किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जितने भी मिलावटखोर हैं उन्हें समझ जाना चाहिए कि काम ठीक से करे, बिना मिलावट के ना करे। जो भी मिलावट करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन के खाचरोद में किसान नीलगायों से बेहद परेशान हैं। किसानों का कहना है कि गांव में करीब 50 से 60 नीलगाय हैं, जो खेतों में लगी फसलों को पूरी तरह से खराब कर देती हैं। वहीं इन गायों की वजह से आए दिन सड़क दुर्घटनाएं भी होती है। वहीं किसान ने बताया कि पिछली बार जब कलेक्टर गांव घिनौदा में आए हुए थे, तब उन्हें इस समस्या के बारे में अवगत कराया गया था, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। वह किसान गाँव में घूम रहे नीलगायों से बेहद ज्यादा परेशान है। नील गायों के लिए लगाए गए हैं, लेकिन ये फसल को पूरी बर्बाद कर देती है। कम से कम 50-60 जानवर है ये। इन तारों से भी नहीं रुक रही है, तो इनको भी ऊपर होकर कूद जाते हैं। मतलब ये सब फसल को बर्बाद कर दिए इन्होंने। ये मतलब आपने जो तार लगाई है, हाँ, इन तार लगाने में कितना खर्चा हो गया आपका? इनका हो गया 10,000 का खर्चा। फिर भी आपको कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ, इनको कूद जाते ऊपर होकर। धार की सिंघाना में किसानों ने अपनी फसल नहीं खरीदने को लेकर चक्का जाम कर दिया। दरअसल सीसीआई द्वारा मात्र कुछ किसान की फसल खरीदकर कर्मचारी वापस लौट गए थे, जिसके बाद वहां पर मौजूद और किसान नाराज हो गए। नाराज किसानों ने ट्रैक्टर लगाकर तकरीबन 30 मिनट तक रोड जाम कर दिया। पुलिस को सूचना मिलने के बाद चौकी प्रभारी ने जाम खुलवाया। वही कर्मचारी ने वापस आकर किसानों का फसल खरीदना शुरू कर दिया। तो सिंघाना में किसानों ने चक्का जाम किया। फसल नहीं खरीदने को लेकर किसानों ने उग्र प्रदर्शन किया। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां पर फसल न खरीदने को लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के चलते उन्होंने चक्का जाम कर दिया, जिससे कि काफी ज्यादा वहां पर आवागमन ठप रहा और उसके बाद पुलिस आई और समझा बुझाकर किसी तरीके से मामले को शांत कराया गया। उज्जैन में बीते दिनों हिंदुवादी संगठनों की रैली पर पथराव करने वाले 12 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एसपी ने बताया कि घटना में शामिल 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही 5 लोगों पर रासुका की कार्रवाई कर दी गई है। एसपी ने बताया कि वीडियो के आधार पर और लोगों को भी पकड़ा जाएगा। इस मामले में 2 टीमों की पुलिस काम कर रही है, जो पूरे क्षेत्र में सिविल ड्रेस में घूम रही है। पूरे घटनाक्रम के हमारे पास वीडियो फुटेजेस थे, उनके आधार पर हमने अभी 3 एफआईआर दर्ज की हैं और उन फुटेजेस के आधार पर हमने जिनको आइडेंटिफाई किया है उसमें से अभी तक हम लोगों ने 12 आरोपी चिन्हित करके गिरफ्तार कर लिए हैं और उनमें से जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है उसमें 5 व्यक्तियों के खिलाफ हम एनएसए की कार्रवाई कर रहे हैं।
कुछ जिला बदर की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी वीडियो फुटेजेस के आधार पर जो और भी लोग चिन्हित हुए हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगातार काम कर रही हैं। और क्षेत्र में आज भी फ्लैग मार्च किया गया है और अभी शांति बनी हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इंदौर में नशे का सामान बेचने वाले बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अवैध रूप से नशीली प्रतिबंधित गोलियां बेचने वाला आरोपी क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में है। आरोपी के पास से कई नशीली गोलियां, वाहन और मोबाइल पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। उज्जैन के कंचारापुरा थाना क्षेत्र में मामूली विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। बता दें कि विवाद के चलते दोनों पक्षों के लोगों ने तलवारें निकाल ली और एक दूसरे पर हमला करने लगे। इस दौरान हमले में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दो पक्षों में माधवनगर के अंतर्गत एक बस्ती है किशनपुरा, और ये बड़ी बस्ती है। इसके दो पड़ोसियों में आपस में कुछ ही बात को लेकर के, बच्चे की बात को लेकर के, बच्चे के आने जाने को लेकर के एक विवाद हुआ था और इस विवाद में बड़े लोग सम्मिलित हो गए और दोनों पक्षों में आपस में मारपीट हुई है। मारपीट के आधार पर जो थाना माधवनगर में 2 FIR हुई हैं, जिसमें से एक के ऊपर 307 की कार्रवाई की गई है, दूसरे में भी मारपीट का मुकदमा दर्ज किया गया है और दोनों ही तरफ से कुछ लोग जो जिनको चोटें हैं उनको जिला अस्पताल जो उज्जैन है उसमें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और इसमें अपराध दर्ज करके विवेचना की जा रही है। इस पूरे मामले में कितने विवाद हुआ? रात को 10:30 बजे। तो हम वहाँ दुकान है मेरी बाहर गुमटी पे, तो मैं बैठी थी, मेरी सास बैठी थी बाहर, और ये जो विवाद हुआ बच्चों के चक्कर में हुआ। तो वो लोग बात कर रही थी बच्चे से, लड़के से। एक बगल में एक और दुकान है, तो रामू है ना, रामू ने है ना माँ बहन की गंदी गंदी गाली वहाँ बक रहा था। वो बच्चों को डांट रही थी। फिर ये विवाद जिसने करवाया ना, ये आशीष और ये रामू ने आके वहाँ गाली गलौज कर रहे, गंदी गंदी गाली दे रहा। और फिर इन लोग, मैंने बोला जिससे लड़ाई हुई है वो तो वहाँ चला गया, तुम यहाँ गाली दे रहे होगे। वो पकड़ के इन लोगों ने मेरे को घेर के एक साइड मारा और मेरे फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।